चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? चले ठीक है, अपने ऑडियो बंद कर लीजिए, फिर क्लियर है तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हमारे लिए लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में क्या क्या समानताएं होती हैं, सिमिलरिटीज क्या है इनके बीच में, असमानताएं क्या होती हैं, डिससिमिलरिटीज क्या है इनके बीच में, और फिर लोक और निजी के संबंधों के ऊपर एलपीजी की नीतियों का क्या प्रभाव देखने को मिला है वर्तमान समय मतलब एलपीजी की नीतियों के दौर में लोक और निजी प्रशासन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की जो असमानताएं थी वो घट रही हैं और इनके बीच की समानताओं, सिमिलरिटीज में वृद्धि हो रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो समानताएं, असमानताएं तथा वर्तमान समय में एलपीजी का प्रभाव, ये मूल मुद्दे या टॉपिक होंगे यहाँ लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में। देखें यहाँ स्क्रीन पे हमने लोक प्रशासन के अर्थ की बात की है। वही स्लाइड यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करें क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोक प्रशासन में दो शब्द, एक लोक और दूसरा प्रशासन, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के दो अर्थ हमने किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का एक अर्थ जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं कि लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्ट्रेर, उनसे मिलके बना एडमिनिस्ट्रेशन और उनसे प्रशासन। एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का मतलब था लोगों की सामूहिक देखभाल करना। हमने भावार्थ की बात की थी। तीन प्रमुख तत्व थे जिनके आधार पे हमने भावार्थ किया था। एक तत्व था निश्चित उद्देश्य को, सर्टेन गोल्स होने चाहिए। दूसरा था कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सहयोग और समन्वय होना चाहिए। और तीसरा था कि कलेक्टिव एफर्ट्स या सामूहिक प्रयास होने चाहिए। इन तीन तत्वों के आधार पर हमने प्रशासन की परिभाषा की। तीनों को आपस में मिलाया हमने। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो, से प्रशासन की संज्ञा दी गई। शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, रेल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में हमने देखा कि इन्हें हम इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि इनमें ये तीनों तत्व, तीनों फैक्टर हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। सबका एक सर्टेन गोल है। बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एफर्ट कर रहे हैं और जब तक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन नहीं होता है इनके बीच में, ये अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमने बात को आगे बढ़ाया कि जो विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य होता है ये दो तरह का हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है कि विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। एक, हम लोगों के हित के लिए काम करें, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें, और दूसरा हम पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करें। अगर हम लोक हित के लिए काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो प्रशासन के ऐसे अंग को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दे देते हैं। और अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं तो फिर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। हमने एग्जाम्पल लिए उसी में,
चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हमने उसमें एग्जाम्पल लिया कि एक सरकारी अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल, एक गवर्नमेंट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, और अंतर आप देखें तो दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है जबकि दूसरा प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम करता है। एक में हजारों रुपए फीस लगती है, अस्पताल लाखों रुपए वसूल रहे हैं कोरोना के इलाज के नाम पे, और सरकारी अस्पतालों में फ्री में हो रहे हैं सारे काम। प्राइवेट में 2400 रुपए में RT-PCR टेस्ट हो रहा है, सरकारी में फ्री में हो रहा है दोनों हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एक पब्लिक है दूसरा प्राइवेट है। तो कहने का मतलब कि प्रशासन के 3 तत्व होते हैं। अगर उद्देश्य बदल जाते हैं तो फिर प्रशासन को हम 2 अलग अलग अंगों में विभक्त करते हैं, एक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जबकि दूसरे को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी जाती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कहते हैं। तो हमें इन्हीं दोनों के बीच के संबंधों की बात करनी है, इनमें क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं, और फिर LPG की नीतियों का इनके संबंधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके संबंधों के बारे में 2 दृष्टिकोण, 2 व्यू या अप्रोचेस हमारे पास हैं। एक समानता का दृष्टिकोण, सिमिलरिटीज जो बताता है, दूसरा असमानता का दृष्टिकोण। एक चित्र के माध्यम से यहां समझाने की कोशिश की गई है। आप देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में प्रशासन कॉमन है। हाँ, एक के आगे पब्लिक वर्ड लगा हुआ है, दूसरे के आगे प्राइवेट वर्ड लगा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, प्रशासन दोनों में कॉमन है तो ये इन दोनों के बीच की समानताएं बताएगा हमें। दोनों प्रशासन है, सबसे बड़ी समानता तो यही हो जाएगी। प्रशासन के और जो लक्षण हैं वो दोनों में कॉमन होंगे तो समानता का दृष्टिकोण होगा यहां। लेकिन एक के आगे पब्लिक और दूसरे के आगे प्राइवेट लगा है, लोक और निजी, तो ये शब्द हमें इनके बीच की असमानताओं को बताएंगे। हैं दोनों प्रशासन, लेकिन एक लोक और दूसरा निजी प्रशासन, तो लोक और निजी की वजह से इन दोनों के बीच में कुछ अंतर या असमानताएं भी विद्यमान होंगी। इन्हीं दोनों की हमें बात करनी है। एक एक करके देखें, समानताएं क्या हैं और फिर असमानताएं क्या हैं। मैंने कल परसों भी कहा था कि टाइमली जुड़ें। अब आप में से चूंकि कुछ लोग वर्किंग हैं इसलिए कई बार, लेकिन अभी गैलेक्सी 8 के नाम से जो भी जुड़े हैं, एक तो अपने नाम के साथ आप लॉगिन करें ताकि मुझे पता रहे कि कौन जुड़ रहा है, और दूसरा कोशिश करें कि टाइमली जुड़ें। अभी तो इसीलिए कि मैंने कहा कि मुझे ही करना होता है एडमिट, मैं एडमिट नहीं करूं तो आपकी क्लास छूट जाएगी, एडमिट कर रहा हूं तो फिर वो डिस्टरबेंस होता है। और वैसे भी 6:30 का टाइम है, 6:35 तक हर हाल में आप लोग कोशिश किया करें कि जुड़ जाएं। अदरवाइज फिर स्ट्रिक्टली भी मुझे, चूंकि अब टेक्नोलॉजी कई बार नेट या वो, तो इसलिए मैं भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूं। अदरवाइज लेकिन अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि 6:35 6:35 तक जुड़ जाए। चलिए यहां देखिए स्क्रीन पे सिमिलरिटीज या समानताएं दिखाई गई हैं।
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में क्या क्या समानताएं हैं, कुछ पॉइंट यहां स्क्रीन पे आपके सामने हैं। ये समानताएं चूंकि दोनों प्रशासन हैं तो इसलिए हैं, और फिर मैंने बताया कि एक लोक और दूसरा निजी, तो अंतर भी। और ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में जो समानताएं हैं, ये कई सारी समानताएं जुड़ी हैं लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण से। लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण था 1927 से 37। सिद्धांतों का स्वर्णकाल या गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। हम देखते हैं कि उस फेज में प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों का प्रतिपादन हुआ था। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक जैसे विद्वानों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे बहुत सारे नियम आए थे। उन विद्वानों ने दावा किया था कि उनके वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, और चूंकि प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, हर तरह के प्रशासन में वो समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए उन विद्वानों ने लोक और निजी को एक मान लिया था, या उनके बीच का जो अंतर है उसे मानने से मना कर दिया था। तो वो सेकेंड फेज की एक महत्वपूर्ण विशेषता ही है कि हमने प्रशासन को एक माना, लोक और निजी की समानताओं पर बल दिया। इसलिए कई सारी समानताएं यहां आप देखेंगे उसी द्वितीय चरण से जुड़ी हैं। कुछ अतिरिक्त भी होंगी, लेकिन कई सारी उसी फेज से जुड़ी है। सबसे पहली समानता आप देख रहे हैं कि दोनों प्रशासन है। क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग। सो पहली समानता कि दोनों प्रशासन, बोथ आर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो शुरू से हम बात ही वही कर रहे हैं कि एक के आगे हमने लोक लगा दिया, दूसरे के आगे हमने निजी लगा दिया है, लेकिन दोनों प्रशासन। तो प्रशासन के जो मूलभूत तत्व हैं, जो बेसिक उसकी जरूरतें हैं, फैक्टर हैं, वो सब में समान है। दोनों में निश्चित उद्देश्य होगा, दोनों में कलेक्टिव एफर्ट होंगे, दोनों में कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन होगा। तो प्रशासन के जो मूलभूत शर्तें या तत्व हैं वो दोनों में पाए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्रशासन हैं। तो सबसे पहली समानता तो यही है। आगे बढ़ें तो दूसरी समानता देखें कि दोनों में उत्तरदायित्व की भावना है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है, फील होता है, वो दोनों में है। क्योंकि दोनों का कुछ निश्चित उद्देश्य है, तो जब हम किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये बताने के लिए किसी ना किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको अपने मदर फादर, अपने घर वालों को बताना है कि आपको उन्होंने जो ये जिम्मेदारी सौंपी, आपने स्वेच्छा से जिम्मेदारी ली, उन्होंने आपके ऊपर पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, तो आपने क्या किया, कैसे किया, सही तरीके से किया नहीं किया, तो आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रशासन भी उत्तरदायी होते हैं अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, चाहे वो लोक प्रशासन हो, चाहे वो निजी प्रशासन हो। हर वो संस्था जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रही, वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो जवाबदेह होगी। दोनों में सर्वव्यापी नियम या जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं वो लागू होते हैं। तो ये अब सेकेंड फेज, चाहे पद सोपान हो, चाहे आदेश की एकता हो, चाहे डेलीगेशन हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो। फ्योल ने 14 सर्वव्यापी नियम दिए, लूथर गुलिक ने 10 नियमों का प्रतिपादन किया। वो लोक प्रशासन में भी होंगे और निजी प्रशासन में भी। हायरार्की जिसमें हम एक स्केलर सिस्टम बनाते हैं, संगठन का एक सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा ढांचा बनाते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें मिलेगा और प्राइवेट में भी मिलेगा हमें।
और आगे बढ़े तो एक पॉइंट और इसमें आप सर्वव्यापी नियम में ही ऐड कर लें, पोस्कॉर्ब और पॉककॉक जैसे सिद्धांत अलग से बनाएं या उसी सर्वव्यापी में ही ऐड करें कि पोस्कॉर्ब और पॉककॉक जैसे जो सिद्धांत हैं वो भी चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो समान रूप से इनमें पाए जाते हैं। लूथर गुलिक ने पोस्कॉर्ब दृष्टिकोण दिया, हेनरी फ्योल ने पॉककॉक दृष्टिकोण। आप लोग जानते हैं इनके बारे में। और ये आप देखिए, पोस्कॉर्ब में जो 7 कार्य शामिल हैं, पॉककॉक में जो 5 कार्य शामिल हैं, वो लोक प्रशासन में भी अनिवार्य रूप से होते हैं और निजी में भी। प्लानिंग की जरूरत दोनों को है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, एक विजन नहीं है, हम अपने उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से चाहे बस्टिंग हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेटिंग हो, हमें दोनों तरह के प्रशासनों में जरूरत है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, समान प्रशिक्षण कार्यक्रम। हमारे देश में हैदराबाद में एक कॉलेज हमने बनाया है, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज उसका नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज। 1957 में हमने उसको एस्टेब्लिश किया। इस कॉलेज की विशेषता है, इसमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के प्रशासकों के लिए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। प्राइवेट कंपनीज के भी लोग जाके उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जाके पार्ट लेते हैं। ब्रिटेन में इस तरह का कॉलेज था, हैनले कॉलेज। उसी को कॉपी करते हुए हमने अपने देश में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस इस तरह का कॉलेज बनाया। तब अगर एक कॉलेज में एक जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं दोनों तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, इसका मतलब ही है कि दोनों में कहीं ना कहीं तो समानताएं हैं। और आगे बढ़ें, अधिकारियों का हस्तांतरण पब्लिक से प्राइवेट में, प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांसफर होता है। जो भी ऑफिशियल्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका बहुत सारे आईएएस अधिकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। आजकल एमएनसीज का जमाना है, या रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। आजकल लैटरल एंट्री का जमाना है, प्राइवेट सेक्टर के योग्य व्यक्तियों को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ले रहे हैं। नंदन नीलेकणी जैसे लोग आप देखिए, सरकारी क्षेत्र में रह के काम करके गए, यूआईडीएआई का चेयरमैन बना दिया उनको। और कितने सारे हमने भी लैटरल एंट्री से लोगों को लिया है गवर्नमेंट सेक्टर में, जॉइंट सेक्रेटरी और उसके समकक्ष पदों पे बिठाया है। तब आप सोच के देखिएगा, एक ही व्यक्ति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या उल्टा है, तो इसका मतलब है कि समानताएं तभी तो कर पा रहा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के टीचर्स प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं, भले लीगली वो उसके लिए अथॉराइज नहीं है, इलीगली करते हैं, लेकिन कर तो रहे। तो अब अगर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अपना प्राइवेट घर पे पढ़ा रहे किसी के कोचिंग में, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही साथ देखिए, पैरेलल दोनों जगह व्यक्ति काम कर रहा है। तो मतलब है कि दोनों में कहीं ना कहीं समानता है, तभी ऐसा संभव है। आज ये बड़ी दिक्कत हो रही है लाइट की, बार बार। हाँ, आज ये सुबह से बड़ी दिक्कत हो रही है लाइट की। जा रही है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 1-1 मिनट के लिए, और लेकिन पूरा मीटिंग, ये अब क्या मीटिंग दोबारा करनी पड़ेगी ये तो। वही कह रहे हैं, आज तो सुबह वाली क्लास में भी एकदम लास्ट में हुआ।
हाँ, लाइट चली गई थी इसलिए मीटिंग ये कैंसिल हो गई है। अभी मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ, तो आप सारे लोग एक बार फिर से जुड़िएगा, ठीक है। नेट भी तो नहीं है अब इसमें, अभी नेट आने में ये 5 मिनट लगेगा। वही तो, अब नेट आने में ही 5 मिनट लगेगा। अच्छा, तुम लोगों की बिल्डिंग में भी जा रही है लाइट? ओके। आया नेट नहीं आया अभी?